क्या आपने कभी सोचा है कि घर की नींव कौन होती है? वो कौन है जो बिना थके, बिना रुके हर पल संभालती रहती हैं? वो कौन है जो अपनी खुशी को अक्सर पीछे रखकर दूसरों को खुश देखने में अपनी खुशी ढूंढती है? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक और एपिसोड। इंटरनेशनल विमेन्स डे से ठीक एक हफ्ते पहले आज हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस प्रेरणा की, उस नींव की जिसे हम माँ, बेटी, बहन या पत्नी कहते हैं। पर कभी कभी भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान ही तो है। आज मैं एक कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ। सुबह की पहली किरण से रात के आखिरी लम्हे तक, सुबह की पहली किरण से रात के आखिरी लम्हे तक, हर पल, हर घड़ी, हर मोड़ पर वो संभालती है। बच्चों की हंसी में, पति की सफलता में, घर की रौनक में अपनी खुशी वो ढूंढ लेती है। कभी माँ बनकर गोद भरती है, कभी पत्नी बनकर साथ निभाती है, कभी बेटी बनकर रिश्ते संभालती है, पर क्या कभी खुद के लिए वो जी पाती है? दोस्तों, आज मैं आपसे उस सच्चाई के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे घर की नींव, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, शायद इस पूरी दुनिया की नींव वो है जो अक्सर अपने आप को भूल जाती। एक कहानी सुनाती हूँ मेरी दोस्त ज्योति की। ज्योति सुबह 5 बजे उठती है। सबसे पहले चाय बनाती है, फिर नाश्ता तैयार करती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, पति के लिए टिफिन पैक करती है, घर का काम संभालती है, फिर ऑफिस जाती है। शाम को वापस आती है, खाना बनाती है, बच्चों के होमवर्क में मदद करती है, अगले दिन की प्लानिंग करती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। मैंने उससे एक दिन पूछा, ज्योति, तुम अपने लिए क्या करती हो? वो चुप हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, पता नहीं ऋतु, कभी सोचा ही नहीं। ये सिर्फ ज्योति की कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो अक्सर अपनी खुशी, अपने सपने, अपना स्वास्थ्य, अपना वजूद भूल जाती है दूसरों की खुशी में। आप भी सोचिए, क्या आप भी उस लिस्ट में आते हैं? क्या आप या आपकी मम्मी, आपकी पत्नी भी सुबह से शाम तक सबका ध्यान रखती है पर खुद का नहीं? क्या आप भी अक्सर अपने सपनों को, अपनी खुशियों को साइड में रख देती हैं क्योंकि अभी ये जरूरी नहीं, अभी तो ये काम करना है, अभी वो बहुत ज्यादा जरूरी है? ये सब बातें सोच सोच कर आप अपनी खुशियों को साइड में रखती हैं। एक और कहानी शेयर करती हूँ मीरा जी की, जो मेरी एक नोन है। 68 ईयर्स की औरत है वो, 68 साल की। अभी रिटायरमेंट के बाद उनकी बेटी ने उनसे पूछा, माँ, अब तुम क्या करना चाहती हो? उन्होंने कहा, बेटा पता नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। 68 साल, और कभी ये सोचा ही नहीं कि उनकी खुद की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, क्या ख्वाहिश है। 68 साल सिर्फ दूसरों के लिए जी लिए। मैं आपसे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है कि एक औरत अपने आप को भूल जाए? क्या रिश्तों का मतलब ये है कि हम अपना वजूद खो दें? बिल्कुल नहीं।
और यही आज का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, सभी को उनकी अपनी पहचान, उनका अपना वजूद, उनकी अपनी खुशी का अधिकार है। अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो अक्सर औरतों को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला, सुपर वुमेन सिंड्रोम। हर काम परफेक्ट करना है, कभी थकना नहीं है, सबकी जरूरतों को पहले रखना है, अपनी जरूरतों को इग्नोर रखना है। क्या ये सच नहीं है? हमारी सोसाइटी ने औरतों को ये सिखाया है कि उन्हें सुपर वुमेन बनना है, घर भी संभालना है, कैरियर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, रिश्ते भी संभालने हैं, और कभी थकना भी नहीं है, कभी शिकायत भी नहीं करनी। नंबर 2, गिल्ट ट्रिप। थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला तो गिल्टी फील होता है, सेल्फिश होने का डर लगता है। मैं कैसी माँ हूं, मैं कैसी पत्नी हूं, मैं कैसी बेटी हूं का सवाल दिमाग में आता है। यही गिल्ट ट्रिप है जो औरतों को अपने आप से दूर ले जाता है, कभी कभी सालों तक। नंबर 3, हेल्थ इग्नोरेंस। अक्सर औरतें अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं, डॉक्टर के पास जाना भूल जाते हैं या पोस्टपोन करती रहती है। मुझे क्या हुआ है, बस थोड़ी थकान ही तो है, ये कहना। सोच कर देखो, आपकी मम्मी ने भी अक्सर ये कहा होगा, कहा था ना। दोस्तों, ये हेल्थ का मुद्दा मुझे बहुत चुभता है। अक्सर औरतों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड इश्यूज, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैल्शियम डेफिशिएंसी, एनीमिया, पर वो ध्यान ही नहीं देती। कभी टाइम नहीं होता, कभी प्रायोरिटी नहीं बनती, कभी पैसे की दिक्कत होती है। जब तक कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है। मेरी एक नॉन थी, शिखा जी, 42 साल की। जब मेरे पास आई तो इतनी कमजोर थी कि 5 मिनट तक बैठ नहीं सकती थी। पूछा तो पता चला कि 3 साल से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, पर डॉक्टर के पास नहीं गई। क्यों? क्योंकि घर कौन संभालेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, पैसे डॉक्टर पर क्यों खर्च करने। ये क्या है? ये कौन सी ममता है? ये कौन सा त्याग है? कौन सा प्रेम का प्रतीक है? ये तो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाना है ना। मैं आज आप सभी औरतों से कहना चाहती हूं कि आपके बिना आपका परिवार, आपका घर और ये दुनिया अधूरी। आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ ब्रीदिंग बॉडी से नहीं, एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ आपका होना जरूरी है। आप अगर अपने आप का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों का किस तरह से रखोगे? क्या आप जानती हो, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तब आपकी एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है? अगर सही हेल्दी बॉडी से आप वही काम करोगे तो पूरे दिन का काम 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन तकलीफों में रहते हुए करोगे तो 8 घंटे भी कम पड़ेंगे। इस इंटरनेशनल विमेंस डे के आने से पहले मैं चाहती हूं कि हर औरत ये समझे कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटी देना गुनाह नहीं है, अपनी खुशी को इंपॉर्टेंस देना गलत नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहती हूँ जो हर औरत को अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। नंबर 1, सेल्फ केयर इज अ नीड, नॉट अ लग्जरी। हर दिन कम से कम 30 मिनट
अपने लिए निकालिए। कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगे। किताब पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, शांति से कॉफी या चाय पीजिए, अखबार पढ़ लीजिए। जो मन को कुछ पल का सुकून दे वो काम करें। अपने हेल्थ चेकअप्स रेगुलर करवाइए। अपनी डाइट का ध्यान रखिए और स्पेशली प्रोटीन और आयरन का खास ख्याल रखिए। थोड़ा एक्सरसाइज या योगा जरूरी है। सिर्फ घर का काम एक्सरसाइज नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते तो सुबह की फ्रेश एयर में थोड़ा सा टहल कर आइए, अच्छा लगेगा। डेलीगेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर काम खुद करना जरूरी नहीं है। परिवार के सदस्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाइए। बच्चों को छोटी उम्र से छोटे मोटे काम सिखाइए। हेल्प मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। सेट पर्सनल बाउंड्रीज। ना कहना सीखिए। ओवर कमिटमेंट से बचिए। जितना कर सकते हैं उतना ही करने का कमिटमेंट करें। ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी करके खुद को स्ट्रेच मत करिए। अपनी लिमिट्स को समझिए और कम्युनिकेट करिए। गिल्ट फ्री ब्रेक्स लेना सीखिए। थक गए हैं, आधा घंटा आराम करें। उस आराम में कुछ नहीं बिगड़ जाने वाला। फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, 2 दिन कहीं घूम आइए। कुछ गलत नहीं है, मन बहल जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक वक्त था जब मैं भी इस तरह से अपना पूरा दिन फैमिली को दे रही थी। थोड़ा बहुत लिखने का टाइम कहीं कहीं से स्ट्रेच कर लेती थी, पर और कुछ करने का टाइम निकाल नहीं पाती थी। सोचती थी बेटी छोटी है, बड़ी हो जाएगी फिर अपने सपनों को देखूंगी। बेटी 11 साल की थी जब मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और मैं 6 महीने बेड पर थी। क्या हुआ तब मेरे परिवार का? मेरे बिना भी चल रहा था ना। मैं नहीं दौड़ रही थी तो उनकी जिंदगी दौड़नी बंद हो गई क्या? नहीं। थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, पर वो सब खुद को संभालना, खुद का काम करना खुद से सीख गए। और ये जरूरी भी है। सब अपने अपने काम खुद से करें और एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी का नाम तो परिवार है ना? मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी ने मुझे कभी नहीं कहा था कि तुम ये मुझे करके ही दो। मैं ही थी जो सोचती थी मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। मैं ही थी जो बोलती थी आप लोगों को शॉपिंग करना नहीं आता। पर मैंने उनको कभी करने ही नहीं दिया था अपने आप से, तो कैसे आएगा? जब वक्त पड़ा, जरूरत पड़ी तो सब अच्छे से करने लग गए। दोस्तों, ये औरत का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने आप को भूल जाए, बल्कि ये उसका अधिकार है कि वो अपनी खुशी, अपनी सपनी, अपनी सेहत को भी उतना ही महत्व दे जितना वो अपने परिवार को देती है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिरी बार आपने अपने खुद के लिए टाइम कब निकाला था? इन सवालों के जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। आखिरी बार आपने खुद के लिए टाइम कब निकाला था? आखिरी बार आपने कब अपनी हेल्थ चेकअप करवाई थी? क्या आप रोज 7-8 घंटे सोती हैं? क्या आप अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं? क्या आप गिल्ट फ्री ब्रेक ले पाती हैं? अगर इन सवालों का जवाब जो है आपका ना था, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। और अब मैं आप ना वाली औरतों को बहुत सिंपल स्टेप्स बताना चाहती हूँ जिनसे आप अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस ला सकती हैं। नंबर 1, मॉर्निंग मिरेकल। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट अपने लिए निकालिए। सुबह उठकर सबसे पहले 15-20 मिनट अपने लिए निकाल कर देखिए। मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए या सिर्फ चाय एंजॉय करिए।
अपने दिन की प्लानिंग कीजिए शांति से। नंबर 2, हेल्थ ट्रैकर मेंटेन करिए। एक सिंपल डायरी में अपनी हेल्थ का हिसाब रखिए। पीरियड साइकिल, वेट, एनर्जी लेवल, मूड, विटामिन्स, वाटर इनटेक, इन सब का ख्याल रखिए। हर 3 महीने में एक दिन हेल्थ चेकअप, हेल्थ रिव्यू के लिए जरूर फिक्स करिए। नंबर 3, वीकली मी टाइम शेड्यूल करें। हर हफ्ते में कम से कम 2 घंटे कंप्लीटली अपने लिए बुक करें। कोई हॉबी, किसी दोस्त से मिलना या बस रेस्ट कर। इस टाइम को सेक्रेट रखें, किसी के लिए कैंसिल नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये टाइम जब आप अपने लिए निकालती है तो उसमें गिल्ट बिल्कुल फील ना करें। ये आपका हक है, आपका अधिकार है और आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देती है तो आप बेटर माँ, बेटर पत्नी, बेटर बेटी, बेटर प्रोफेशनल बन जाती है। सेल्फ केयर से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। आप ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा प्यार से, ज्यादा ध्यान से अपने रोल्स निभा पाती हैं। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी सोल कैन वर्क सो मच बेटर, है ना? याद रखिए, खाली प्याले से कोई प्यास नहीं भर सकता। पहले अपने प्याले को भरना बहुत जरूरी है। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले मैं चाहती हूं कि हर औरत, हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर पत्नी ये प्रॉमिस करे कि मैं अपने आप को भी उतना ही प्यार, उतनी ही प्रायोरिटी, उतना ही टाइम दूंगी जितना मैं अपने परिवार को देती हूँ। और मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ जो औरतों के साथ है, उनके पति, उनके बच्चे, उनके परिवार, प्लीज समझिए कि उसकी खुशी, उसकी सेहत, उसकी इच्छा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी। उसे सपोर्ट करें, उसे एनकरेज करें, उसकी मदद करें, क्योंकि जब वो खुश होगी, हेल्दी होगी, सेटिस्फाइड होगी, तब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी दुनिया ज्यादा खुशहाल होगी। आज के एपिसोड का अंत करते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। आज ही, अभी, इसी वक्त एक छोटा सा डिसीजन लीजिए। कोई एक चीज चूज करिए जो आप सिर्फ अपने लिए करेंगे। चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज हो, या हेल्थ चेकअप हो, या हॉबी के लिए टाइम निकालना हो, या रोज 30 मिनट अपने लिए सेट करना हो। बस एक छोटा सा स्टेप, क्योंकि हर सफर एक कदम से ही तो शुरू होता है। वो संभालती है हर कदम, घर को, बच्चों को, रिश्ते को, काम को। अब वक्त आ गया है कि संभाले वो अपने सपनों को, अपनी सेहत को, अपने आप को, क्योंकि उसकी खुशी में ही इस दुनिया की रौनक है। उसकी सेहत में ही आपके परिवार की ताकत है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए अपने परिवार को भी खुश रख सकती है। और मैं आज आप सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आप अगर किसी ऐसी औरत को जानते हैं जो खुद को भूलकर परिवार और घर में इतना बिजी हो गई है, खुद को वक्त ही नहीं दे पाती, तो इस एपिसोड को उस तक जरूर पहुंचाइए, जरूर से उनसे शेयर कीजिए। और आप सब भी अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और हाँ, याद रखिए, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लॉट्स ऑफ लव एंड होप। आरजे रितु रॉय साइनिंग ऑफ। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई